नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। आज हम एसएससी जीडी 17 जनवरी 2023 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले सभी एग्ज़ाम के एनालिसिस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आज हम एनालिसिस करेंगे। कोली नृत्य कौन से राज्य संबंधित है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मूड में दिवस कब मनाया जाता है, जो 12 परमाणु क्रमांक किस तत्व का है, एस टाइप के का आकार किस महासागर का है। तो चलते हैं हम अपने एनालिसिस पर। 17 जनवरी की पहली शिफ्ट का 1290 से 1330 से किस वंश का शासनकाल था। तो किस वंश का था? खिलजी वंश का। खिलजी वंश एक तुर्क अफगान राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। 1290 और 1320 के लगभग 3 दशक तक भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से को कवर किया। खिलजी ने दिल्ली के इलबारी राजवंश के अधीन कार्य किया। मलिक फिरोज खिलजी वंश के संस्थापक थे। कौन? मलिक फिरोज खिलजी राजवंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो कितनी है? 35 वर्ष। और क्या क्या डिमांड होती है? वह भारत का नागरिक हो, उसकी 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपकरण में लाभ के पद पर न हो, और वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य भी होना चाहिए। अगला प्रश्न, गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में मनाया जाता है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। गणेश पुराण के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस कारण से हर वर्ष भाद्रपद चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21A जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए आपबद्ध करेगा। इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, कोली नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। कोली नृत्य महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। कोली नृत्य भारत के महाराष्ट्र राज्य का सबसे अधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह नृत्य महाराष्ट्र की जाति के नाम पर बना है और उनकी वेशभूषा और तौर तरीकों से किया जाता है। कोली नृत्य समुद्र की लहरों की चाल और नाव की तरह किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था, वॉलीबॉल में एक साइड कितने प्लेयर होते हैं। तो वॉलीबॉल में एक साइड कितने प्लेयर होते हैं? 6। वॉलीबॉल टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं और खेल शुरू होने से पहले प्रत्येक टीम के 3 खिलाड़ी अपने कोर्ट में अटैक लाइन के ठीक पीछे और शेष 3 पीछे खड़े होते हैं। ठीक है। अगला पूछा था, विश्व में हरित क्रांति के नायक कौन है। विश्व में हरित क्रांति के नायक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। MS स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए C सुब्रमण्यम के साथ काम किया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा था, वर्तमान में विदेश सचिव कौन है। तो वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। यह पद भारत सरकार के सचिव स्तर के एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी द्वारा आयोजित किया जाता है। विनय मोहन क्वात्रा एक भारतीय राजनयिक हैं और वर्तमान में मई 2022 से भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जो हर्षवर्धन श्रृंखला के उत्तराधिकारी हैं। 2 साल की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न पूछा था, बहादुर शाह जफर और उनके बेटे कहाँ से पकड़े गए थे। तो कहाँ से पकड़े गए थे? हुमायूं के मकबरे से। 1857 में जब अंग्रेजों का दिल्ली पर फिर कब्जा हो गया तो कैप्टन विलियम होडसन करीब 100 सैनिकों के साथ बादशाह बहादुर शाह जफर को पकड़ने शहर से बाहर निकले। 20 सितंबर को अंग्रेजों को खुफिया सूत्रों से खबर मिली कि जफर पुरान किला छोड़कर बहादुर शाह जफर के ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली। अगला प्रश्न पूछा था, 12 परमाणु क्रमांक किस तत्व का। तो 12 किसका? मैग्नीशियम का है। और इसका पूछे साइन का होता है तो इसका Mg होता है। इसकी संख्या 12 है। इसका परमाणु द्रव्यमान है 24.305 यूनिट। ठीक है। अगला पूछा था, एस टाइप का आकार किस महासागर का है। तो किस महासागर का? अटलांटिक महासागर का एस टाइप का आकार है। यदि विश्व मानचित्र पर बारीकी से देखा जाए तब एस अक्षर का आकार बनाने वाले महासागर अटलांटिक महासागर हैं। यह वाणिज्य और व्यापार के मामले में सबसे व्यस्त महासागर भी है। प्यूर्टो रिको गर्त, जो लगभग
28,230 फीट गहरा है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? जतिन स्वामी को। अगला पूछा था, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? जो ऑक्सीजन का कितना होता है? 15.999 यूनिट होता है। अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। एडम स्मिथ एक दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। उन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के निर्माताओं में एडम स्मिथ का नाम सबसे पहले आता है। भारतीय अर्थशास्त्र इंडियन इकोनॉमी रैंकिंग के जनक कौन है? चाणक्य हैं। खेलो इंडिया प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होगी? उज्जैन में। खेलो इंडिया प्रतियोगिता के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन को भी मेज़बानी मिली है। यहाँ योग और मलखम्ब की राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी। योग की प्रतियोगिता 1 से 3 फरवरी और मलखम्ब की प्रतियोगिता 6 से 10 फरवरी के बीच होगी। ठीक है। अब हम चलते 17 जनवरी के शिफ्ट 2 का एनालिसिस। अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम एग्जाम जी पर डेली शाम 9 या 10 बजे के बीच सभी चारों शिफ्टों की पीडीएफ डल जाती है, आप वहाँ से ले सकते हो। अगला प्रश्न है, मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन बेटिंग का जन्मदिन है, जिन्होंने कनाडा के टोरंटो शहर में बेंट के साथ मिलकर सन 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। इतिहास की इस महान खोज को अक्षुण्ण रखने के लिए इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन IDF द्वारा 14 नवंबर को पिछले 2 सालों से विश्व डायबिटीज़ दिवस हर साल मनाया जाता है। अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। अंतकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे आचरण और प्रचार अनुच्छेद 25। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति अनुच्छेद 27। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा त्योहार नहीं है? तो इसमें पूछा था उत्तर प्रदेश का कौन सा त्योहार नहीं है। 3 त्योहार उत्तर प्रदेश थे और एक बाकी था। तो उत्तर प्रदेश के कौन से? रक्षाबंधन, वैसाखी, पूर्णिमा, दशहरा, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, दीपावली, शिवरात्रि, होली, ईद, शाब बारात, नव वर्ष दिवस, क्रिसमस, बुद्ध। ठीक है। अगला पूछा था, सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से। सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित है। संगीत नाटक अकेडमी सम्मान 1959 में, पद्मश्री 1975 में और कालिदास सम्मान 1994 में मिला था। जब वे मात्र 13 वर्ष की थी तब उनके नृत्य को देखकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें नृत्य सामग्री कहकर संबोधित किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र में दरबार हॉल का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा पृष्ठ तनाव किसका है? तो मरकरी का सबसे ज़्यादा पृष्ठ तनाव है और बेंजीन और अल्कोहल का पृष्ठ तनाव सबसे कम होता है। आपसे पूछा सबसे कम किसका होता है? बेंजीन और अल्कोहल का। अगला प्रश्न है, सुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र सुंग जो सुंग वंश का संस्थापक था। इसकी स्थापना 187 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदर्थ को मारकर पुष्यमित्र सुंग ने की थी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोमई। लेग बेई का रन क्या होता है? क्रिकेट के खेल में लेग बेई बल्लेबाजी टीम द्वारा बनाया गया एक रन होता है यदि बल्लेबाज ने गेंद को अपने बल्ले से नहीं मारा लेकिन गेंद बल्लेबाज के शरीर या सुरक्षात्मक गियर से टकरा गई है। यह क्रिकेट के नियमों के कानून 23 द्वारा कवर किया गया है। ठीक है। अगला पूछा था, जनगणना किसके आधार पर किया जाता है? साल 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डाटा जुटाया जरूर गया था लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। साल 1951 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डाटा दिया गया लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं दिया गया। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय के जोड़ का क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करके लगाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। कब से कब तक? 1206 से लेकर 1210 तक। वह गौरी की मृत्यु के बाद मूल रूप से एक तुर्की गुलाम था। वह हिंदुस्तान का मालिक
बन गया और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। उन्हें लाख बख्श, लाखों के दाता की उपाधि भी दी गई थी। उनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान या हॉर्स पोलो खेलते समय हुई थी। जो गेम था इसमें हुई थी इसकी मृत्यु। अगला पूछा था शुक्र ग्रह का रंग कैसा होता है, तो शुक्र ग्रह का रंग पीला होता है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है, यह सबसे चमकीला ग्रह भी है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। शुक्र पूरी तरह से घने कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण और सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से ढका हुआ है, जो इसे हल्के पीले रंग का रूप देता है। ठीक है। अगला पूछा था मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। यह जंगली भैंस, रॉयल बंगाल टाइगर, गोल्डन लंगूर, स्पीड हेयर आदि जानवरों का निवास स्थान है। इसका नाम मानस नदी के किनारे पर नदी के नाम पर रखा गया है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी भी है। ठीक है। अगला प्रश्न था इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक आवाज़ी बम फोड़ते वक्त बुलंद किया था। अगला प्रश्न दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील है। बैकाल झील रूस में पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित एक दरार नदी है। बैकाल झील में पृथ्वी की सतह पर मीठे पानी की झील का 5वां हिस्सा है। अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू। संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करवाने के लिए अनेक प्रयासों के बाद संविधान 73वां अधिनियम 1992 अंतिम रूप से पारित हुआ तथा दिनांक 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है जलीकुट्टू कहाँ का पारंपरिक खेल है। तमिलनाडु का। जलीकुट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जिसमें एक बैल लोगों की भीड़ में छोड़ा जाता है और कई प्रतिभागी बैल की पीठ पर बड़े कुब्बड़ को दोनों हाथों से पकड़ने का प्रयास करते हैं और उसे पकड़ कर रखते हैं जबकि बैल बचने का प्रयास करता है। यह मट्टू पोंगल दिवस पर पोंगल समारोह के किस्से के रूप में प्रचलित है, जो सालाना जनवरी में भी होता है। ठीक है। अगला पूछा था टेलर घाटी किस महाद्वीप में है, तो अंटार्कटिक महाद्वीप में टेलर घाटी स्थित है। ये थे दोस्तों हमारे 17 जनवरी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जीके का एनालिसिस। अगर आपको मैथ के एनालिसिस की वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।